बॉयकॉट चाइना कहने में आसान है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अल्टरनेटिव्स क्या है? जब तक गवर्नमेंट चाइना से इंपोर्ट्स कैंसिल नहीं करता हम क्या कर सकते हैं? क्या आप भी ये सोच रहे हैं? Then this video is for you. Because today we want to tell you 3 stories that are happening right now. 3 stories that are making India self-reliant, Atmanirbhar Bharat. And in the next 3 minutes आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए हमने बहुत रिसर्च किया है, बहुत फैक्ट चेक किया है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं, तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। The whole world is against China, but why? Let me tell you. चाइना ने इस क्राइसिस सिचुएशन में भी पूरे वर्ल्ड में सब स्टैंडर्ड और फॉल्टी टेस्ट किट्स भेजे और उससे प्रॉफिट कमाए। If it was any other country, they would have been extra careful to ensure that their image improves. बट चाइना को क्या फर्क पड़ता है? I'll give you an example. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इस मेडिसिन का नाम तो आपने सुना होगा। ये ड्रग मलेरिया के अगेंस्ट यूज होता है और कोविड-19 के अगेंस्ट यूजफुल हो सकता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस ड्रग एंड वी एक्सपोर्टेड 50 million pills to the US. 50 million. That's huge. But the raw materials for this come from China. And during the coronavirus pandemic, China suddenly raised the prices. That's why now India wants to build a complete supply chain in India so that we are not nirbhar on China. चाइना मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है। 5 में से एक चीज चाइना में बनती है। चाइना में मैन्युफैक्चर करना इतना सस्ता है कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। राइट? रॉन्ग। क्योंकि आपको पता है इस सिचुएशन में इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने एक सवाल पूछा है, हम क्या कर सकते हैं? नाउ लेट मी टेल यू सम रियल स्टोरीज। फैक्ट नंबर 1, पिछले 2 महीनों में 10,000 करोड़ की एक नई इंडस्ट्री इंडिया में स्टार्ट होगी। कैसे? एक सवाल से, हम क्या कर सकते हैं? The textile industry had to close down because of coronavirus. But even during these tough times, they found an opportunity. फैक्ट्रीज कंप्लीटली बंद रखने से अच्छा है पीपी किट्स बनाते हैं। एक प्राइवेट कंपनी ने स्टार्ट किया, फिर एक और। And today, India makes 4.5 lakh PPE kits every single day. In these 2 months, India became the second largest PPE manufacturer in the world. This new industry will be worth $60 billion by 2025. I mean, wow. All of this happened in less than 60 days. लगता है इम्पॉसिबल है, लेकिन सच है। फैक्ट नंबर 2, This is the Mahua flower from Chattisgarh. इससे देसी दारू बनती है। इस फ्लावर का इस क्राइसिस से क्या लेना देना? The tribal women in Chattisgarh use this flower to brew alcohol. It forms the base for hand sanitizers. When India was scrambling to get enough supplies of hand sanitizers, these women did not give up. they asked, हम क्या कर सकते हैं? I mean, just look at their creativity. They understood the real meaning of vocal for local. और एक आदिवासी सोल्यूशन ने वहां की लोगों की जान बचाई। ये लगता इम्पॉसिबल है लेकिन सच है। फैक्ट नंबर 3, 1000 कंपनीज चाइना में मैन्युफैक्चरिंग छोड़कर इंडिया में मूव करने की बात कर रही है। इनमें से 300 कंपनी ने पेपर पर कमिट भी किया। और ये कहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे? मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में, इंटीरियर्स में। Luxembourg is a country in Europe. India has reserved land twice the size of Luxembourg for industries that want to move out of China and settle in India. ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है लेकिन सच है। लेकिन ये सारी न्यूज आप तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, और जो चीजें नेगेटिव नहीं होती वो यहाँ पर वायरल कहाँ होती? बिकॉज टू बिलीव दैट देयर इज समथिंग पॉजिटिव हैपनिंग अराउंड अस नीड्स पेशेंस। India has a long way to go and we cannot boycott China in one day. It is a fact. It's a fact that we don't have electricity, infrastructure and even skilled labor. But it's also a fact that we have a lot of untapped potential. मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट होने वाला है। ये वियतनाम, कोरिया और बांग्लादेश के लोगों को पता है। They are going to use this opportunity. और अगर इंडिया ने अपने नेगेटिव्स पर काम नहीं किया तो इंडिया एक बड़ा चांस खो देगा। In 2014 we had 2 mobile manufacturing units in India. Right now, we have 268 factories, including Samsung's biggest mobile factory in the world. It's a fact that Donald Trump wants India to be a part of Group of 7, जिसमें अभी वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज हैं. He wants to invite India, Australia and Russia, but not China. The whole point of this video is to show you कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से लेकर इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट और फॉरेन कंट्रीज भी ये रियलाइज कर चुकी है कि आने वाले 10 सालों में इंडिया चाइना का अल्टरनेटिव हो सकता है। You see, the only people who don't find it practical are normal people. Common people, हम जैसे लोग। Great historical progress always happens after major disasters. ये मैं नहीं कहता, खुद शी जिनपिंग कहते हैं। शायद हमें उनकी ये बात सुननी चाहिए। History is proof that whenever a country hits rock bottom, it is the people who bring it back to life. जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या किया? जापान क्यों सक्सेसफुल है? सिंगापुर से इंडिया क्या सीख सकता है? आने वाले दिनों में हम ऐसे एक्शनेबल पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो के बाद अगर आप में से कोई एक भी खुद से ये पूछेगा कि हम क्या कर सकते हैं, तो आई थिंक ये वीडियो सक्सेसफुल है। शायद यही सवाल सोनम सर ने पूछा होगा, इसीलिए उनको लगा कि हम चाइनीज सॉफ्टवेयर डिलीट कर सकते हैं। शायद यही सवाल भुवन बम ने पूछा, इसीलिए उसको लगा कि हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। शायद यही सवाल सोनू सूद सर ने पूछा,
इसीलिए उनको लगा कि हम 18,000 माइग्रेंट्स को उनके घर तक पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीजें एक कॉमन मैन के लिए इम्पॉसिबल ही लगती है, लेकिन सच है, फैक्ट्स है, हो चुकी है। क्योंकि इनके लिए नेसेसिटी प्रैक्टिकलिटी से ऊपर, क्योंकि जब आप खुद से पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तभी आप समझते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं।